हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे जेईई एडवांस 2023 का और एक रोटेशन का क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेंगे। अगेन जैसा हमारा प्रोसीजर होता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग डेटा को अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, अ थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास, ठीक है, 5 ग्राम दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 4/3 सेंटीमीटर्स, इज इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इनिशियली फ्लैट ये दिया हुआ है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप, जेड डायरेक्शन यहां पर दिया हुआ है, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय अप्लाइंग एन इंपल्स ऑफ दिस, ठीक है, ये जो है ये इतना अमाउंट ऑफ इंपल्स यहां पर अप्लाई किया गया है, तो इसे भी जरा मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर जो कॉइन दिया हुआ है उसका रेडियस आपको 4/3 सेंटीमीटर है, और जहां पर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इंपल्स का बोलो या फिर फोर्स का बोलो, वो 2/3 सेंटीमीटर यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो रेडियस का आधा मतलब r/2 के डिस्टेंस पर, ओके, इसका जो इंपल्स है उसका एप्लीकेशन है। ओके, द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बाय द टाइम द कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इट कंप्लीट्स एन रोटेशन। ओके, हमें ये एन की वैल्यू निकालनी। देखो, समझना तो बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसे समझना, बट ऑफकोर्स सॉल्व करना कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निक लगने वाली है। तो हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, और जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया वो घूम घूम के ऊपर आया और वापस नीचे आया। लेट्स से इमेजिन कर लो ये आपका कॉइन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे कैमरा का माउंट है, बट देन अभी के लिए समझ लो कि ये आपका कॉइन है। ठीक है, तो कॉइन को यहाँ पर हमने एक इंपल्स दिया है। ठीक है, इंपल्स कहाँ पर दिया है? वो रेडियस के आधे डिस्टेंस पर, और इससे क्या हुआ, कॉइन आपका घूमना शुरू हो गया ऑफकोर्स, और वापस नीचे आया। ओके, तो जब तक ये ऊपर आके फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ जाता, तब तक ये कितना रोटेशन कर रहा है। ओके, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन हमें इवैल्यूएट करने। देखो, क्वेश्चन समझने तो ऐसा बहुत इजी था, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे करना है वो देखेंगे। ओके, सबसे पहली बात तो यहां पर हम लोग कौन से इक्वेशंस अप्लाई करने वाले, मैं इसी फिगर को यूज करूंगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसी फिगर में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दी हुई है। ओके, लेट्स अज्यूम कि जब मैंने उसे इंपल्स दिया, जैसे ही मैंने उसे इंपल्स दिया, तो कॉइन का जो सेंटर ऑफ मास है वो लेट्स से VCOM के वेलोसिटी से पॉजिटिव जेड एक्सिस पे चलना शुरू कर दिया। तो वो उसका वेलोसिटी कैसा होगा? उसका वेलोसिटी विल लुक समवॉट लाइक दिस। यहां पर मैं लिखूंगा VCOM। ओके, जैसे ही हमने इंपल्स दिया, ये एग्जैक्टली उस इंस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो VCOM से वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जाना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स अभी ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपका रोटेशन भी होने वाला है। ओके, तो ध्यान देंगे कैसा एग्जैक्टली। अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी समवॉट लाइक दिस। यहां पर मैं बना देता हूं, इट विल बी डायमेट्रिक। ओके, आपका जो एक्सिस होगा इट विल बी वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस कॉइन। ओके, और ये एक्सिस से 2/3 डिस्टेंस पे है, ऑफकोर्स सेंटर से दिया हुआ है, r/2 वाला डिस्टेंस से अज्यूम करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर हमें लीनियर मोशन के भी इक्वेशंस अप्लाई करने हैं, और यहां पर हमें रोटेशनल मोशंस के भी इक्वेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, अभी एग्जैक्टली से कैसे करेंगे? सबसे पहले इंपल्स दिया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंपल्स लगा रहे हो तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। गेटिंग इट? मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंपल्स लगाते हो तो इंपल्स आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। अभी आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। तो जो भी आप यहां पर इंपल्स लगा रहे हो, यहां पर मैं इसे जे से रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो भी आपका इंपल्स दिया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। करेक्ट, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम। अभी इनिशियल मोमेंटम तो 0 ही है, तो जे आपका मोमेंटम के बराबर ही होने वाला है। तो पहला इक्वेशन यहां पर मैं ये लिखूंगा कि जे इज इक्वल टू mv। ओके, यहां पर प्रिसाइसली COM लिख देता हूं। ओके, अभी यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है? ये नेट इंपल्स होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। जो यहां पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं वो तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ओके, तो यहां पर जो इंपल्स इक्वेशन जो होती है, इंपल्स इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस कंसीडर करने होते हैं। ओके, तो यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं सिर्फ वही आपका इंपल्सिव फोर्स है। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इंपल्स नहीं लगाने वाला है। फॉर दैट रीजन इंपल्सिव फोर्स में या फिर इंपल्सिव इक्वेशन में मैं ग्रेविटी के फोर्स को नहीं कंसीडर करूंगा। ओके, तो ये जो भी इंपल्स आपको लगने वाला है ये मास टाइम्स VCOM के बराबर होने वाला है। ओके, चलो, ये सबसे पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया। ओके, चाहिए तो बाद में इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करके आगे जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली से कहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सेकंड इक्वेशन में जरा रोटेशन का लगा देता हूं। तो रोटेशन में एग्जैक्टली हम लोग कौन सा इक्वेशन यहां पर अप्लाई करेंगे? ठीक है, यहां पर अभी मैं रोटेशनल इंपल्स की बात करूंगा।
ओके, रोटेशनल इंपल्स आपका किसके बराबर होगा? ये आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसका रोटेशनल काउंटर पार्ट देखूं तो आपका एंगुलर इंपल्स किसके बराबर होता है? वो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम के चेंज के बराबर। अभी यहां पर भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी 0 है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही होने वाला है। ओके, तो अप्लाई कर रहे थे यहां पर दूसरा इक्वेशन, जो कि आपका एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर इंपल्स कितना होने वाला है? ये होने वाला है इंपल्स इनटू उसका एक्सिस है डिस्टेंस के बराबर, जो कि यहाँ पर 2/3 सेंटीमीटर है। फॉर नाउ मैं से r/2 ही बुलाऊंगा। ये टोटल आपका r है, करेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है ऑफकोर्स ये आपका r/2 होने वाला है। तो यहां पर आपका जो एंगुलर इंपल्स है, एंगुलर इंपल्स इज गोइंग टू बी j इंटू r/2। ओके, आपका एंगुलर इंपल्स होने वाला है j इंटू r/2। ये किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ओके, जो कि आपका इस सिचुएशन में I इंटू ओमेगा ही होने वाला है। ओके, अभी सबसे पहली बात तो आपको ये I निकालना है कि भाई इस पर्टिकुलर रोटेशन में या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। तो जिन बच्चों को नहीं पता यार, ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल होता है। ये जब भी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आता ही आता है। ओके, जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता देता हूँ मैं एक साथ। तो लेट्स से आपका डिस्क है, हमें पता है कि अगर एक ऐसी एक्सिस है जो डिस्क के सेंटर से पास कर रहे हैं एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो उसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका mr²/2 होता है। ओके, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये तो हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं दो ऐसी एक्सिस बना रहा हूँ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन वो इस डिस्क के प्लेन में लाई करती है। ओके, इसे मैं Ix बुलाऊंगा, इसके अक्रॉस मैं Iy बुलाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे Iz बुलाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपका जो Iz है वो आपका Ix और Iy के बराबर होगा, करेक्ट। अभी Ix और Iy ये जो है ये दोनों तो सिमेट्रिक है, बिकॉज सारे डायमीटर तो सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रिंग बोल दो या डिस्क बोल दो। फॉर दैट रीजन इनकी वैल्यूज आपस में तो इक्वल होने वाली है। तो मैं इसे 2 टाइम्स Ix बुलाऊंगा, दैट मीन्स यहाँ पर Ix की वैल्यू कितनी होगी? Iz/2, करेक्ट। और ये Iz तो आपका mr²/2 है, तो ये सिंपली आपका mr²/4 हो जाएगा। अगेन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी बिकॉज ये हम लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए मैंने बता दिया कि फॉर अ रिंग डायमीटर के अक्रॉस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, बिकॉज ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है mr²/4 ये हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, चलो तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? सबसे पहले तो j को j के जैसे ही लिखेंगे हम लोग फिलहाल, तो j इंटू r/2 ये आपका कितना होने वाला है? I के बदले में सब्स्टिट्यूट करूंगा mr²/4, करेक्ट, इंटू ओमेगा। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें काट लेते हैं, आपका r कटेगा यहाँ पर r² से, यहाँ पर 2 कटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, करेक्ट। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन आ रही है, आपका j किसके बराबर है? mr/2 के बराबर है। ओके, ठीक है, चलो इतना आ गया। सबसे पहले तो मैंने ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखी, आपका जो इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ओके, उसी के बाद मैंने एग्जैक्टली सेम इक्वेशन लेकिन उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट। ओके, आपका जो एंगुलर इंपल्स है, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये इक्वेशन मैंने आपको लिख दी है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक काइनेमैटिक्स का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट है यार? लेट्स से यहाँ पर आपका कोई भी पार्टिकल है, उसको मैंने कुछ v वेलोसिटी दिया। ओके, और v वेलोसिटी देने के बाद ये ऊपर जाके फिर से यहाँ पर नीचे आ रहा है। ओके, तो ऑफकोर्स इसे कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसके टाइम का वैल्यू 2u/g होता है। ओके, अगर आपको इसका भी डेरिवेशन चाहिए होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, और ये जो पार्टिकल है वो ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है और वापस ग्राउंड पे ही आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में इसका 0 है। तो बस आपको वो इक्वेशन अगर आप लिख दोगे तो t इज इक्वल टू एक 0 वाला रूट आएगा, जो तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, और t इज इक्वल टू 2u/g दूसरा रूट आएगा। जिनको नहीं पता अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये आपके टाइम की वैल्यू होती है 2u/g। ओके, तो बेसिकली यहां पर जो ऑब्जेक्ट है अपना, उसे हम लोग ने VCOM से तो ऊपर जा ही रहा है, तो ऑफकोर्स वो ऊपर जाके फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है? टोटल टाइम आपका 2u/g के बराबर लगने वाला है। ओके, चलेगा। तो यहां पर बस मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, u आपका VCOM ही है, तो यहां पर मुझे u के बदले j/m डालना पड़ेगा। ओके, यहां पर ये जो है ये वैल्यू उठा के मैं यहां पर डाल दूंगा। तो यहां से मुझे टाइम का वैल्यू कितना मिल रहा है? मुझे टाइम का वैल्यू मिल रहा है 2/g इंटू यहां पर मैं j/m भी डाल दूंगा, करेक्ट। ठीक है, चलो इतना तो मुझे मिल गया है, मुझे टाइम मिल गया है। ओके, तो इतना टाइम मिलने वाला है आपका जो कॉइन है उसे रोटेट करने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया कि भाई व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। ऑल्सो हमें टाइम भी मिल गया कि भाई कितना टाइम वो घूमते रहने वाला है।
ओके तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा वो तो ओमेगा इंटू टी होता है, करेक्ट, ये आपका ओमेगा इंटू टी होता है, ठीक है। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। तो यहाँ पे रोटेशन किसके बराबर होगा, ओके इसे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमें 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आपका एक टोटल रोटेशन एक्चुअली में 2 पाई रेडियंस होता है, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बस 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यार, चलो। जे के बदले क्या, ओमेगा के बदले क्या डालूंगा मैं, 2j बाय एम आर, तो 2j बाय एम आर डाल दूंगा, करेक्ट। इनटू टाइम के बदले क्या डाल दूंगा, और ये जो भी मुझे वैल्यू आ रही है ये 2j बाय जी एम डाल रहा हूं मैं, सही है। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए तो 2 पाई से डिवाइड करोगे, बहुत ही बेसिक लॉजिक है इसका। तो यहां पर एक 1/2 पाई भी मैं डाल रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान रखने वाली बात यह कि मैंने अभी तक कुछ भी डेटा सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं किया है। जैसे आपको पता है हमेशा मैं ऐसे ही करता हूं, सबसे पहले मैं सारे एक्सप्रेशन लिख देता हूं, उसके बाद डेटा सब्स्टिट्यूट करता हूं, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ थिंग्स गेटिंग एलिमिनेटेड, थिंग्स गेटिंग कैंसल्ड, ओके। कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशंस भी फास्ट करने होते हैं। तो इन जनरल यहां पर क्या आ रहा है, 2 × 2 4 हो जाएगा, j × j यहां पर j स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अगेन ये m × m m स्क्वायर हो जाएगा, rg तो साथ में है ही, और एक साथ में यहां पर डिवाइडेड बाय 2 पाई तो है ही। अभी यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे एक एक वैल्यू, ओके। तो 4 × j स्क्वायर बोला है, यहां पर j का वैल्यू कितना बोला है, j का वैल्यू √π/2 × 10⁻⁻² बोला, तो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो रूट तो हट जाएगा और 10⁻² के बदले 10⁻4 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर आपका एक π/2 तो आएगा, π/2 × 10⁻⁻4, करेक्ट। ये न्यूमरेटर तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी डिनोमिनेटर भी हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, द होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। अभी m कितना दिया हुआ है, अगेन 5 ग्राम बोला गया है यहां पर, तो हमें एक काम करेंगे, सब कुछ SI यूनिट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करेक्ट। तो 5 ग्राम मतलब यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 5 × 10⁻3, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 × 10⁻6 हो जाएगा, करेक्ट। इंटू आर, आर कितना बोला है, 4/3 सेंटीमीटर, यस 4/3 सेंटीमीटर बोला है। तो 4 यहां पर 3 ऊपर चला गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जी की वैल्यू यहां पर 10 लेने बोली, तो 1 और 10 यहां पर डाल दो, और एक 1/2 पाई तो यहां पर होने ही वाला है। चलो अभी मैंने जो भी डेटा गिवन था वो सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये आपका स्मॉल एन होने वाला है, स्मॉल एन के आपके टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। एक बार घूमना शुरू कर दिया, वापस नीचे आते टाइम इसने कितने रोटेशंस किए हैं, ये आपके स्मॉल एन की वैल्यू है, यही हमें निकालना था। बस अभी जरा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। चलो अच्छी बात ये है कि इरेशनल टर्म जो पाया है वो कट रहा है, फिर ये जो 2 है और ये 2 है मल्टीप्लाई होकर इस 4 को काट देंगे, तो इसे ऑलरेडी यहाँ पर काट देते हैं, ओके। वी हैव 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻6, ओके। ये 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। और एक 10 भी है ना, 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻1 और ये ठीक है, काम करते हैं यार, इतना भी नहीं, 10⁻⁻2 हो जाएगा, करेक्ट है, 10⁻⁻2। और यहाँ पर ये 10⁻⁻4 और एक 10 है, तो ये 10⁻⁻3 हो जाएगा, तो ऊपर जाके 1000 हो जाएगा ये, करेक्ट। तो इन सबको काट के ऊपर एक 1000 लिख देता हूँ मैं, फिर 10⁻3 लिख देता हूँ मैं, ओके। चलो और क्या क्या बचा है यहाँ पर देखो, ये सब कट गया, ये कट गया, यहाँ पर 3 बचा है, और डिनोमिनेटर में ये 2 टर्म्स बचा है, 25 बचा है, 4 बचा है, तो एक 100 ही हो जाएगा, यस 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 यस, ये 100 हो रहा है, ठीक है। तो 25 × 4 आपका 100 होता है, इनको भी काट देता हूँ मैं, और 100 को 10⁻3 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 ही बचेगा, तो ये 3 भी आपका कट जाएगा, ओके। अच्छे से काटता हूँ सो दैट आपको समझ में आ रहा है, ओके। इन जनरल जब मैं कैंसिलेशंस करता हूँ, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं सेम कलर यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25 और ये काटा, तो यहाँ पर 3 काटा, तो ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पर बचा क्या आपका, एक 3 बचा और एक 10 बचा है, तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू 30 आ रहा है, ओके। तो बहुत ही सुंदर आंसर आ रहा है यहाँ पर। मुझे वही टेंशन था कि कोई नॉन इंटीग्रल आंसर ना आ जाए, ओके। और इन जनरल कैसा होता है ना, कोई अगर इंटीग्रल आंसर आ जाए तो कहीं ना कहीं छोटा सा कॉन्फिडेंस होता है कि देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि हमने क्वेश्चन जो है करेक्टली सॉल्व किया, ओके। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 30 आ रही है, नंबर ऑफ रोटेशंस आपकी 30 आ रही है, मतलब जब आपने कॉइन को टॉस किया तो वो घूमना शुरू कर दिया, घूम के वापस नीचे आया, तब तक इसने टोटल 30 रोटेशंस किए हैं। तो यहाँ पर आपका जो n का वैल्यू है, यहाँ पर आंसर है आपका 30, ओके। चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है हमारे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, मेरे प्रीवियस वीडियो पे इसका कमेंट आया था कि सर हमें कॉइन फ्लिप के क्वेश्चन के बारे में एक वीडियो बना के दे दो,
तो यस, आपका जो रिक्वायरमेंट था वो हमने पूरा कर दिया है। इसी तरह अगर आपको और किसी क्वेश्चन के बारे में वीडियो चाहिए होगा, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो चाहिए होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, या फिर एनालिसिस चाहिए होगा, बता दो, वो सोल्यूशन, वो एनालिसिस मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, सी या, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।